नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान की लोक देवियाँ टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। पहली लोक देवी है करणी माता। करणी माता को हम लोग चारणों की कुल देवी के नाम से जानते हैं, है ना। करणी माता जो है ये चारणों की क्या है, कुल देवी है। आपसे पूछ ले कि चारणों की कुल देवी कौन है तो हम बता देंगे करणी माता है। करणी माता का जो जन्म होता है वो होता है सुआप गांव फलोदी के अंदर। जन्म कहाँ पर होता है सर? इनका जो जन्म होता है वो होता है सुआप गांव फलोदी के अंदर होता है। बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी भी कुल देवी मानी जाती है। करणी माता जो है ये चारणों की भी कुल देवी है। इसके अलावा बीकानेर का जो राठौड़ वंश है ये भी अपने को चारण राठौड़ वंश है, ये भी अपनी कुल देवी करणी माता को मानते हैं। करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। इनके पिता जो है उनका नाम था मेहाजी चारण। करणी माता के पिताजी का नाम था मेहाजी चारण। इनकी माता जो है माता का नाम था देवल बाई। माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम देवल बाई था। इन्हें बचपन में रिद्धि बाई नाम से पुकारते थे। इनको बचपन में किस नाम से पुकारते थे? तो सर इनको बचपन में रिद्धि बाई के नाम से पुकारा जाता था। इनको हम लोग चूहों वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनके जो मंदिर है उसमें चूहों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इस कारण से इनको चूहों वाली देवी के नाम से जानते हैं। और चारणों की कुल देवी जैसा कि हमने पढ़ लिया। इसके अलावा इनका जो मंदिर जैसा कि हमने देखा है जैसलमेर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का जो मंदिर है उसको हम लोग मड के नाम से जानते हैं, है ना। करणी माता का मड के नाम से जानते हैं। करणी माता का जो मंदिर है उसका आधुनिक स्वरूप जो है वो गंगा सिंह जी ने दिया था। आधुनिक स्वरूप किसने दिया? सॉरी ये गंगा सिंह जी ने दिया था। लेकिन सोने का जो दरवाजा है वो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह जो है उन्होंने लगाए थे, है ना। करणी माता का जो मंदिर है इसमें सोने के दरवाजे लगे हुए हैं और वो दरवाजे लगाने का काम किया था अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने। इस मंदिर परिसर में सावण भादो नाम की दो बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई है। क्या क्या नाम है? सावण भादो नाम की दो बड़ी कढ़ाइयाँ जो है रखी हुई है। मंदिर में जो है एक सफ़ेद चूहा है जिसको काबा के नाम से जानते हैं। ये दो नहीं है, एक ही सफ़ेद चूहा होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? काबा के नाम से जानते हैं। करणी माता का एक रूप जो है वो सफ़ेद चील को माना जाता है ना। करणी माता का सफ़ेद चील जो है ये एक रूप मानी जाती है। इनका मेला लगता है चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में इनके लगता है मेला। करणी माता का मेला कब लगता है? तो सर ये लगता है चैत्र और आश्विन के नवरात्रों पर। इनकी जो स्तुतियाँ गाई जाती हैं उनको चारण जो है चिरजाएँ के नाम से जानते हैं, है ना। चारण क्या मानते हैं? इनको चिरजाएँ मानते हैं। इनकी जो इष्ट देवी थी करणी माता की वो थी तेमड़े राय माता, है ना। तेमड़ राय माता या तेमड़े राय माता जो है ये थी करणी माता की इष्ट देवी। नेक्स्ट हम लोग देवी पढ़ने वाले हैं जीण माता के बारे में। जीण माता ये सिक्कर के जो चौहान वंश है उनकी कुल देवी मानी जाती है। जीण माता को किस नाम से जानते हैं? सिक्कर के चौहान वंश की कुल देवी के नाम से जानते हैं। जीण माता का जो मूल नाम था वो था जयंती बाई। मूल नाम क्या था? तो जीण माता जो है इनका मूल नाम था जयंती बाई। इनका जन्म होता है धांधु गांव चूरू में, है ना। जन्म कहाँ पर होता है? तो सर इनका जन्म होता है धांधु गांव चूरू में। इनकी जो प्रतिमा है वो कैसी है? तो सर अष्टभुजी प्रतिमा है ना। इनकी जो प्रतिमा है वो कैसी है? तो अष्टभुजी प्रतिमा है, अर्थात उसमें 8 भुजाएं हैं करणी माता के, सॉरी जीण माता के। इनका जो मंदिर है वो है काजल शिखर नामक स्थान पर, जो कि रिवासा शिखर में है। इनका मंदिर कहाँ पर है? काजल शिखर जो है रिवासा शिखर में, वहाँ पर है इनका मंदिर। 1064 ईस्वी को इनके मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया। और निर्माणकर्ता जो थे वो थे राजा हट्टड़, है ना। निर्माणकर्ता कौन है? तो सर जीण माता का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाले थे राजा हट्टड़। राजा हट्टड़ जो है इन्होंने पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था ना। पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो है इनके शासनकाल में इसका निर्माण करवाया था। इनकी माता की एक विशेषता ये है कि 2.5 प्याला शराब जो है इनके चढ़ाई जाती है और बकरे के जो कान होते हैं इनकी दी जाती है बलि। इनको हम लोग शेखावाटी की लोक देवी के नाम से भी जानते हैं, हाँ। 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, बकरे के कानों की बलि दी जाती है और शेखावाटी की लोक देवी के नाम से हम लोग जीण माता को जानते हैं।
सीकर के चौहानों की कुलदेवी, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया। इनका जो उपनाम है वो है मधुमक्खियों की देवी, है ना। जीण माता को और किस नाम से जानते हैं, तो सर इनको मधुमक्खियों की देवी के नाम से जानते हैं। और ये जो है माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। जीण माता जो है ये किन का स्वरूप मानी जाती है, सर ये माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। चैत्र और आश्विन के नवरात्रों पर इनके मेले का आयोजन होता है। जीण माता का मेला कब लगता है, सर चैत्र और आश्विन के नवरात्रों पर जो है इनका मेला लगता है। इनका जो गीत है वो लोक साहित्य में जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा माना जाता है ना। राजस्थानी लोक साहित्य में जो जीण माता का गीत है यह है सबसे लंबा। कनफटे जोगी डमरू और सारंगी के साथ में जीण माता के गीत गाते हैं, जिनको हम लोग सिरजा के नाम से जानते हैं, और ये सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं। हाँ, जीण माता के जो गीत है ये कनफटे जोगी गाते हैं डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में, जिनको हम लोग सिरजा के नाम से जानते हैं। जीण माता का भाई जो है उसका नाम था हर्षनाथ। हर्षनाथ का जो मंदिर है, एक पास ही में पहाड़ी बनी हुई है हर्षगिरी पहाड़ी, वहाँ पर जीण माता के भाई हर्षनाथ का मंदिर है। इनके भाई हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। भैरव का अवतार किसको माना जाता है, तो जीण माता के भाई हर्ष को माना जाता है। हर्षद माता मंदिर जो है ये है आबानेरी दौसा में, है ना। अगर आपसे हर्षद माता मंदिर पूछ ले तो वो कहाँ पर है, तो ये है आबानेरी दौसा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लोक देवी पढ़ने वाले हैं केला देवी के बारे में। केला देवी जिनको हम लोग यादव वंश की कुल देवी के नाम से जानते हैं। केला देवी को और किस नाम से जानते हैं, तो सर यादव वंश की कुल देवी के नाम से जानते हैं। इनको महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं। केला देवी जो है, केला देवी को हम लोग महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं, महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं। कालीसील नदी जो है उसके किनारे त्रिकुट पहाड़ी करौली में केला देवी माता जो है इनका मंदिर है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो सर कालीसील नदी के किनारे पर त्रिकुट पहाड़ी करौली में जो है इनका मंदिर है। मूलतः जो इनका मंदिर है ये हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर है ना। केला देवी को वैसे हनुमान जी की माता अंजना का अवतार भी माना जाता है ना। इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी की माता की याद में कौन से गीत आराधना में कौन से गीत गाते हैं, तो लांगुरिया गीत गाते हैं। इनके मंदिर परिसर में हनुमान जी का मंदिर भी है ना। केला देवी जो कि अंजना माता का ही रूप मानी जाती है, तो इनके परिसर में इनके हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लखी मेला बरता है ना। आपसे पूछ लेंगे कि केला देवी का लखी मेला कब बरता है, तो ये बरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को बरता है। यहाँ पर बलि देने की जो है परंपरा नहीं है ना। केला देवी जो है, केला देवी के बलि देने की परंपरा नहीं है। मंदिर के सामने में बोहरा जी की छतरी है। मंदिर जो है, मंदिर के सामने किन की छतरी है, सर बोहरा जी की छतरी है। शीतला माता जिनको बच्चों की संरक्षिका देवी के नाम से हम लोग जानते हैं। शीतला माता को इसके अलावा शेडल माता या महामाई के माता के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनको और किस नाम से जानते हैं, शेडल माता और महामाई माता, और बच्चों की संरक्षा का देवी तो हम लोग मानते हैं। इसके अलावा इनको चेचक की देवी के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्या क्या नाम हो गए, शेडल माता हो गई, महामाई माता हो गई, बच्चों की संरक्षिका देवी और चेचक की देवी। शीतला माता का जो वाहन है वो है गधा। शीतला माता का वाहन कौन है, गधा है। और जो पुजारी होते हैं वो होते हैं कुमार जाति के, है ना। शीतला माता के पुजारी कौन होते हैं, कुमार जाति के होते हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है सील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, है ना। शीतला माता का मंदिर जो है वो है सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में, जिसका निर्माण कराया सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा, है ना। निर्माण किसने कराया, तो सर निर्माण कराया सवाई माधो सिंह प्रथम जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। मूर्ति की जो है खंडित रूप में पूजा की जाती है। शीतला माता का जो मंदिर है, शीतला माता के मंदिर में जो मूर्ति है उसकी खंडित रूप में होती है पूजा। किस रूप में होती है, सर खंडित रूप में पूजा होती है। शीतलाष्टमी के दिन बासुड़िया मनाते हैं, है ना। शीतलाष्टमी जब आती है तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, बासुड़ा मनाते हैं। और ये शीतलाष्टमी आती कब है, तो शीतलाष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आती है, तो सर चैत्र कृष्ण अष्टमी जो है तब आती है शीतलाष्टमी। और उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, बासुड़ा मनाते हैं। बासुड़ा का मतलब होता है एक दिन पहले का बना हुआ जो ठंडा भोजन होता है उसको हम लोग बासुड़ा के नाम से जानते हैं। इनके अलावा
जैसे कि एक माता है सुगाली माता। सुगाली माता जो है ये आउआ के जो चंपावत है उनकी कुलदेवी थी। सुगाली माता किन की कुलदेवी है? तो सर आउआ के जो चंपावत है उनकी कुलदेवी है। किन की कुलदेवी है? आउआ के चंपावतों की कुलदेवी है। आउआ कहाँ पर है? तो आउआ पाली में है और यहीं पर जो है इनका मंदिर भी बना हुआ है। इनको हम लोग 1857 की क्रांति की देवी के नाम से भी जानते हैं। सुगाली माता को किस नाम से जानते हैं? सर इनको हम लोग 1857 की देवी के 1857 की क्रांति की देवी के नाम से भी जानते हैं। सुगाली माता के 10 सिर है, 54 हाथ है। कितने सिर है? तो सर 10 तो सिर है, 54 है इनके हाथ। इनको 64 योगिनी माता के नाम से जानते हैं, है ना। 64 योगिनी कैसे हो गए? 54 हाथ और 10 सिर, इस प्रकार से इनको 64 योगिनी माता के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो सुगाली माता की मूर्ति है ये पाली के संग्रहालय में है, जिनका नाम है बांगड़ म्यूजियम, है ना। इनकी मूर्ति कहाँ पर है? तो सर ये है बांगड़ म्यूजियम के अंदर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नागणेची माता के बारे में। नागणेची माता जो है इनका मंदिर जो है वो है नगाना गांव बालोतरा के अंदर। कहाँ पर है? नगाना गांव बालोतरा के अंदर है और ये जोधपुर के राठौड़ों की जो है कुलदेवी है। नागणेची माता किन की कुलदेवी है? सर ये है जोधपुर के जो राठौड़ है, राठौड़ों की है कुलदेवी। इसके अलावा इनका अन्य नाम और क्या है? तो सर इनका अन्य नाम है चक्रेश्वरी माता। नागणेची माता का अन्य नाम क्या है? सर चक्रेश्वरी माता है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राजा धुवड़ जो है कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति ला करके नागाना गांव में स्थापित की, जो बाद में नागणेची के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखिएगा, नागणेची माता को चक्रेश्वरी देवी के नाम से भी जानते हैं। जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसके अनुसार राजा धुवड़ जो है कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर के नगाना गांव में स्थापित करते हैं ना। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राजा धुवड़ जो है ये कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति ला करके नगाना गांव में स्थापित करते हैं, जो कि बाद में नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं। राव बीका जो है उसने 18 भुजाओं की नागणेची माता की प्रतिमा का निर्माण जो है बीकानेर के पास में करवाया। नागौर दुर्ग में भी इनका मंदिर है ना। जो राव बीका जो है इन्होंने क्या किया, 18 भुजाओं वाली नागणेची माता की जो प्रतिमा है उसका निर्माण बीकानेर में करवाया, बीकानेर के पास में करवाया। नागौर दुर्ग जो है वहाँ पर भी नागणेची माता का मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग चामुंडा माता के बारे में देख लेते हैं। चामुंडा माता जो कि मेहरानगढ़ जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? सर ये बना हुआ है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी के रूप में इनको हम लोग जानते हैं। चामुंडा माता को और किस नाम से जानते हैं? तो सर जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनकी इष्ट देवी के रूप में जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी है। चामुंडा माता कौन है? सर ये गुर्जर प्रतिहार वंश की कुलदेवी है। 2008 में मंदिर में भगदड़ मच गई थी, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा आयोग जो है उसने की थी। 2008 को क्या होता है, मंदिर में भगदड़ मच जाती है और उसकी जांच जो करते हैं वो करते हैं जसराज चोपड़ा आयोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आई माता के बारे में। आई माता जो है ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। आई माता किन की कुलदेवी है? सर ये जो सिरवी जाति के जो क्षत्रिय है इनकी कुलदेवी है। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। ये रामदेव जी की शिष्या थी। किन की शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता जो है इनके दीपक की ज्योति से केसर टपकती है ना। इनका जो मंदिर है उसमें जो दीपक जो है उस दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। मंदिर को जो है दरगाह के नाम से जानते हैं। आई माता का जो मंदिर है उसको किस नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं। और इनका जो थान होता है आई माता का उसको बडेर कहते हैं, है ना। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि इनके मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं और इनके थान को कहते हैं बडेर। उसके बाद में नेक्स्ट देवी है तनोट माता। तनोट माता को हम लोग थार की वैष्णो देवी या फिर रुमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। तनोट माता को किस किस नामों से जानते हैं? थार की, वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी के नाम से जानते हैं। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है तनोट जैसलमेर के अंदर। 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना जो है इसने बम गिराए थे, है ना। 1965 का जब भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तानी सेना जो है उसने क्या किए थे? बम गिराए थे। बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूजा करते हैं। तनोट माता की पूजा कौन करते हैं? सर बीएसएफ के जवान करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जो कि
जैसलमेर के जो भाटी है इन भाटियों की कुल देवी मानी जाती हैं। स्वांगिया माता को किन की कुल देवी माना जाता है? तो जैसलमेर के जो भाटी है इन भाटियों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर सुगन चिड़ी और मुड़ा हुआ स्वांग अर्थात भाला देवी के हाथ में दिखाया गया है। जैसलमेर के जो राज चिन्ह है उस राज चिन्ह में क्या होता है कि सबसे ऊपर सुगंध चिड़ी और मुड़ा हुआ स्वांग या फिर भाला जो है देवी के हाथ में दिखाया गया है। नेक्स्ट नंबर आता है आवड़ माता। आवड़ माता ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्या देवी के रूप में हम लोग आवड़ माता को जानते हैं, है ना। आवड़ माता जो है इनको हम लोग क्या करते हैं, जैसलमेर के जो भाटी है राजवंश इनकी आराध्य देवी के रूप में जानते हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है तेमड़ा पर्वत जैसलमेर। तेमड़ा पर्वत जो है जैसलमेर में उस पर आवड़ माता का जो है मंदिर बना हुआ है। हिंगलाज माता का इनको अवतार माना जाता है ना। आवड़ माता जो है इनको किन का अवतार माना जाता है? तो इनको माना जाता है हिंगलाज माता का। तेमड़ा पर्वत जो है उस पर मंदिर होने के कारण तेमड़ताई भी इनको कहते हैं, है ना। तेमड़ताई क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है तेमड़ा पर्वत जैसलमेर में। नेक्स्ट आता है शीला देवी। ये कछवा वंश की इष्ट देवी है या फिर हम लोग आराध्य देवी भी कह सकते हैं, सेम ही बात है ना। शीला देवी जो है ये कछवा वंश की क्या है, इष्ट देवी या आराध्य देवी। इनका मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है आमेर जयपुर के अंदर, है ना। शीला देवी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? आमेर जयपुर में। मिर्जा राजा मानसिंह जो है ये पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हरा करके मूर्ति बंगाल से लाए और मंदिर का जो है निर्माण कराए। मिर्जा राजा मान सिंह जो है ये पूर्वी बंगाल के राजा केदार जो है इनको हरा करके मूर्ति बंगाल लाए और मंदिर का क्या कराया, निर्माण। संगमरमर का काम जो है वो कराया मान सिंह सेकंड ने। संगमरमर का काम किसने कराया? मान सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट आता है त्रिपुरा सुंदरी माता। ये पांचाल जाति की एक कुल देवी। त्रिपुरा सुंदरी माता किन की कुल देवी है? पांचाल जाति की। मंदिर बना हुआ है उमरई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, है ना। तलवाड़ा जो है बांसवाड़ा में, यहाँ पर उमरई गांव है और वहाँ पर बना हुआ है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की जो है इनकी मूर्ति है। त्रिपुरा सुंदरी माता की जो मूर्ति है यह है 18 भुजाओं की काले पत्थर की। इनको तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से? तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से इनको जानते हैं। फिर नंबर आता है नारायणी माता का। नारायणी माता जो कि है नाई जाति की कुल देवी। नारायणी माता किन की कुल देवी है? नाई जाति की। बरवा की डूंगरी राजगढ़ जयपुर में इनका है मंदिर। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में। इनके जो पुजारी होते हैं वो होते हैं मीणा जाति के। पुजारी कौन होते हैं? मीणा जाति के। इनके पति को सांप ने डस लिया था तो मीणा जाति के युवक जो है इन्होंने चिता तैयार करने में मदद की थी। देखिएगा, जब नारायणी माता को सांप ने डस लिया तो मीणा जाति के जो युवक थे इन्होंने चिता तैयार करने में मदद की थी। अपने पति के साथ में ये सती हो गई थी और मंदिर का निर्माण जो है ये प्रतिहार शैली में किया गया है। आपसे पूछ लेंगे कि नारायणी माता का जो मंदिर बना हुआ है ये कौन सी शैली में बना हुआ है, तो हम लोग बता देंगे प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और ये जो है माता जी सती हो गए थे। मीणा जाति के जो युवक है इन्होंने इनका पति को जब सांप ने डस लिया था तो इनकी जो सैया थी अर्थात चिता थी उसको तैयार किया था। और इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? मीणा जाति के लोग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रानी सती माता के बारे में। रानी सती जिनका मंदिर जो बना हुआ है वो झुंझुनू में बना हुआ है। इनका मूल नाम आपसे पूछ ले तो इनका जो मूल नाम था वो था नारायणी बाई और इनके जो पति थे वो थे तन धन दास जी। इनको दादी जी या फिर रानी दादी जी के नाम से जानते हैं, है ना। देखिएगा, रानी सती की बात करें तो इनका मंदिर तो बना हुआ है झुंझुनू में। इनका जो मूल नाम था वो था नारायणी बाई। क्या नाम था? नारायणी बाई। इनके पति का नाम था तन धन दास। क्या नाम था? तन धन दास। इनको दादी जी या फिर रानी दादी जी के नाम से जानते हैं। इनका भाद्रपद अमावस्या को लगता है मेला। रानी सती का मेला कब लगता है? सर इनका मेला लगता है भाद्र अमावस्या को। नेक्स्ट हम लोग देवी पढ़ेंगे सकराय माता। इनको ये जो है सकराय माता ये खंडेल वालों की है कुल देवी। सकराय माता किन की कुल देवी है? सर खंडेल वालों की कुल देवी है। और इनका मंदिर आपसे पूछ ले तो वो है
उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। सकराय माता का मंदिर कहाँ पर है? सर उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर है। अकाल में लोगों को बचाने के लिए फल सब्जियां इन्होंने उत्पन्न किए थे, इसीलिए जो है इनको शाकंभरी माता के नाम से जानते हैं, है ना। सकराय माता जो है जब अकाल पड़ गया था तब लोगों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? फल सब्जियां जो है उत्पन्न की थी, इसी कारण से इनको शाकंभरी के नाम से जानते हैं। ब्राह्मणी माता की बात करें तो इनका मंदिर तो है सोरसन 12 के अंदर। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? सर इनका जो मंदिर है वो है सोरसन 12 के अंदर। मंदिर में जो है देवी की पीठ की होती है पूजा। ब्राह्मणी माता के मंदिर में देवी की क्या होती है? पीठ की पूजा होती है। माघ शुक्ल सप्तमी जो है तब गधों का लगता है मेला। ब्राह्मणी माता जो है इनके माघ शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है? गधों का मेला लगता है। लटियाल माता की बात करें तो कल्ला ब्राह्मणों की है कुल देवी। लटियाल माता किन की कुल देवी है? कल्ला ब्राह्मणों की। और फलोदी में जो है इनका मंदिर है। आपसे पूछ लेंगे कि लटियाल माता जो है इनका मंदिर कहाँ पर है? तो सर इनका जो मंदिर है वो है फलोदी के अंदर। मंदिर के आगे जो है खेजड़ी का है वृक्ष। लटियाल माता का जो ये मंदिर है, इस मंदिर के आगे यहाँ पर है खेजड़ी का वृक्ष, इसीलिए इनको जो है खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी जानते हैं। लटियाल माता को और किस नाम से जानते हैं? खेजड़ बेरी राय भवानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मंदिर है उसी के आगे जो है एक खेजड़ी का वृक्ष है, और इस वृक्ष के कारण इनको खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से जानते हैं। अदर देवी की बात करें तो इनका जो मंदिर है वो है आबू सिरोही के अंदर। अदर देवी का मंदिर हमने पहले देखा भी था, कहाँ पर है? तो इनका मंदिर है आबू सिरोही के अंदर। अर्बुदा माता हमने पढ़ा था ना, वही है। इनको और किस नाम से जानते हैं? अर्बुदा के नाम से। इनको हम लोग जो है राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है, तो हम लोग बता देंगे अर्बुदा माता या फिर अदर देवी। उसके बाद आवरी या असावरी माता जो है इनका मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर लकवे का होता है इलाज, है ना। आवरी या असावरी माता जो है कहाँ पर है? तो सर ये है निकुंभ चित्तौड़ में, और लकवे का होता है इलाज। बड़ली माता की बात करें तो ये है अकोला चित्तौड़गढ़ में। बड़ली माता जो है इनका मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़ में। मंदिर की जो तिबारियाँ हैं वहाँ से बीमार बच्चों को निकालने से उनकी जो बीमारी है वो हो जाती है ठीक, है ना। बड़ली माता की बात करें तो ये अकोला चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर। मंदिर की जो तिबारियाँ हैं उससे बीमार बच्चों को निकालने से जो बीमारी है वो हो जाती है ठीक। फिर नंबर आता है नेक्स्ट पथवारी माता का। पथवारी माता गांव से बाहर मार्ग पर जो है स्थापित की जाती है। पथवारी माता की बात करें तो गांव से बाहर मार्ग पर क्या होता है? स्थापित की जाती है। तीर्थ यात्रा पर जाते समय और लौटते समय जो है इनकी होती है पूजा, है ना। तीर्थ यात्रा पर जाते समय और लौटते समय पथवारी माता की पूजा की जाती है। जमवाई माता की बात करें तो ये कछवा वंश की है कुल देवी। जमवाई माता किन की कुल देवी है? जमवाई माता जो है कछवा वंश की कुल देवी है। जमवा रामगढ़ जयपुर में जो है इनका है मंदिर। मंदिर कहाँ पर है? सर जमवा रामगढ़ जयपुर में इनका मंदिर है। ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है जमवा रामगढ़ को। जमवा रामगढ़ जो है इनको ढूंढाड़ का पुष्कर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट केवाई माता की बात करें तो ये दहिया राजवंश जो है उनकी कुलदेवी के रूप में केवाई माता को जानते हैं। केवाई माता किन की कुलदेवी है? सर दहिया राजवंश की कुलदेवी है। और इनका मंदिर पूछ ले तो वो है किणसरिया गांव, परबतसर, डीडवाना, कुचामन के अंदर, है ना। किणसरिया गांव कहाँ पर है? डीडवाना में है, परबतसर में है। और परबतसर हमें पता है डीडवाना कुचामन के अंदर है। यहाँ पर है केवाई माता का मंदिर। मंदिर का जो निर्माण करवाया वो कराया दहिया सामंत चचदेव ने, है ना। केवाई माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? दहिया सामंत चचदेव ने। शाकंभरी माता की बात करें तो ये है अजमेर के जो चौहान है उनकी है कुलदेवी। शाकंभरी माता किन की कुलदेवी है? तो सर शाकंभरी माता जो है ये अजमेर के चौहानों की कुलदेवी है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है सांबर जयपुर के अंदर। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर जयपुर के अंदर है। बाण माता की बात करें तो ये मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उनकी है कुलदेवी। बाण माता किन की कुलदेवी है? सर सिसोदिया वंश जो है मेवाड़ का उनकी कुलदेवी है। मंदिर पूछ ले तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। बाण माता का मंदिर कहाँ पर है? सर इनका जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ में। सच्चाई माता जो की है ओसवाल समाज की कुलदेवी। सच्चाई माता किन की कुलदेवी है? तो ये ओसवाल समाज की कुलदेवी है। और मंदिर पूछ ले तो वो है ओसिया जोधपुर के अंदर।
सचियाई माता का मंदिर ओस या जोधपुर में है। ये ओसवाल समाज की कुल देवी है ना। सचियाई माता ओस या जोधपुर में मंदिर है और ओसवाल समाज की जो है कुल देवी है। ज्वाला माता की बात करें तो ये खंगारोतों की कुल देवी और जोबनेर जयपुर में इनका मंदिर है। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर में खंगारातों की कुल देवी है। चौथ माता की बात करें, ये हमने यहाँ खंगरोत रातों लिखा है, कई जगह हमें मिलता है खंगारोत में मिलता है ना, सेम ही चीज है। चौथ माता जो कि है कंजर जाति की कुल देवी। चौथ माता किन की कुल देवी है? कंजर जाति की। इनका मंदिर आपसे पूछ लेते, यह है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। यह है कंजर जाति की कुल देवी। आशापुरी माता या महोदरी माता की बात करें तो ये जालोर के 100 नगरा चौहानों की है कुल देवी। आशापुरी माता जिनको हम लोग महोदरी माता के नाम से भी जानते हैं, ये जालोर के जो 100 नगरा चौहान है उनकी है कुल देवी। कंठेश्वरी माता की बात करें तो आदिवासियों की माता कहते हैं कंठेश्वरी माता को, है ना। कंठेश्वरी माता को किस उपनाम से जानते हैं तो इनको आदिवासियों की माता कहते हैं। जिलानी माता जो है यह है बहरोड में है। जिलानी माता कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड, या सिर्फ बहरोड नाम आए तो हम लोग बहरोड टिक करेंगे, है ना। जिलानी माता बहरोड। धौलागढ़ देवी बैतूकला अलवर। धौलागढ़ देवी बैतूकला अलवर में मंदिर है। दद्दीमती माता गोठ मांगलोद नागौर में मंदिर है। दद्दीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? गोठ मांगलोद नागौर में। उसके बाद इंद्र माता या बीजासन माता की बात करें तो यह है इंद्रगढ़ बूंदी में। इंद्र माता या बीजासन माता कहाँ पर है? इंद्रगढ़ बूंदी में। घेवर माता की बात करें तो राजसमंद झील की जो पाल है वहां पर है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद की पाल पर। छींक माता जयपुर। छींक माता कहाँ पर है? जयपुर में। छींच माता पूछ लेती है बांसवाड़ा के अंदर। छींच माता आ जाए तो बांसवाड़ा है। बदाना माता जो है इनका मंदिर है कोटा में। बदाना माता का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। नकटी माता की बात करें तो नकटी माता का मंदिर है जयपुर के अंदर। नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। जल देवी माता की बात करें तो सांसेरा रेल मगरा राजसमंद में मंदिर है। जल देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? सांसेरा रेल मगरा राजसमंद में जो है इनका है मंदिर। थैंक यू। हमारा जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।